खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। ऐ तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जब इश्क सिखाता है असरार शहंशाही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर अच्छा। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर अच्छा हो, जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्लाही हो। जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्लाही। आईन जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी। आईन जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ है खल्लाक़ कुद्दूस हम सब का मस्जिद पाक के अंदर हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना फैज़ गिरजीना साहिब मुअत्तर व मुअम्बर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना ताजदार मदीना सरवर आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार अरब व अजम वाली कौन व मकान सय्यद सरवरां हामी बेकसां दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां नबी रहमत शफ़ी उम्मत शहंशाह नबुव्वत पैकर अज़मत व शराफ़त मोहसन इंसानियत महबूब रब्बुल इज़्ज़त ताजदार ख़त्म नबुव्वत हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम का फरमान रहमत बुनियाद है। मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है
अल्लाह पाक उस पर 10 दफ़ा दुरूद भेजता है। तो एक दफ़ा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आज माह रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा है और माह रमज़ान की 17 तारीख को सन 2 हिजरी को इस्लाम और कुफ्र का बहुत बड़ा मार्का पेश आया था, जिसको ज़माना ग़ज़वा बदर के नाम से याद करता है। ग़ज़वा बदर की वजह तस्मिया ये है, ग़ज़वा जंग को बोलते हैं। ऐसे जंग दो तरह की होती थी, एक सरिया और एक ग़ज़वा। ऐसी जंग जिसके अंदर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस शिरकत फरमाए, उस जंग को ग़ज़वा बोलते हैं। और जिस जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत न फरमाए बल्कि किसी फौज को, किसी लश्कर को खुद आप भेजें, तो उसको सरिया बोलते हैं। तो ये ग़ज़वा है इसलिए कि इसमें हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत फरमाई थी, इसलिए इसको ग़ज़वा बोलते हैं। और बदर इसलिए बोलते हैं कि जिस मकाम पे, जिस बस्ती में, जिस जगह पर ये जंग लड़ी गई, उस जगह को बदर के नाम से मौसूम किया जाता था। जिससे हमारे ये अवान चौक है, तो उस जगह को बदर कहा जाता था। इसकी भी वजह तस्मीया है, बदर क्यों कहा जाता था, इसलिए कि उस बस्ती में एक कुआं था। उस कुएं का पानी इतना साफ और शफाफ पानी था कि रात को 14वीं रात का चांद, जिसको बदरे कमाल कहा जाता है, वो पूरा उस कुएं के अंदर साफ नजर आता था। इसलिए उस एरिए को, उस बस्ती को बदर कहा जाता है, एक वजह। दूसरी वजह यह बयान की गई कि वो उस बस्ती, जिसकी वो बस्ती थी, वहाँ का जो नामवर शख्स बंदा था, उस बंदे का नाम बदर था, उसी के नाम पर उस बस्ती का नाम रखा गया। ये मुख्तलिफ तौजीहात हैं जो हज़रत शेख मुहक्किक अलल इतलाक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मदारिजुन नबुव्वत के अंदर तहरीर फरमाई है। तो वहाँ उस मकाम पर ये जंग लड़ी गई। क्यों लड़ी गई, इसकी भी वजूहात हैं। जब हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा से हिजरत करके सरकार नामदार मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में 2 साल कम पेश 2 साल का अरसा गुजारने के बाद अबू सुफियान एक काफिले का अमीर था। वो एक काफिला तिजारत जिसमें कम पेश 30 अफराद थे और बहुत भारी तिजारत का सामान लेकर अबू सुफियान शाम से वापस आ रहा था, मक्के जा रहा था। उसने मदीने से गुजरना था। मुसलमानों ने इरादा किया, जब ये हमारा दुश्मन का काफिला शाम से सफ़र करता हुआ मदीने से गुजर कर मक्के जाएगा, रास्ते में हम इनसे ये माल हासिल कर लेंगे। अबू सुफियान ने खबर लगा दी, उसको पता चल गया, उस तक कुछ खबर पहुंची कि मुसलमानों की यह तजवीज़ बन रही है। चुनाचे उसने भी एक पैगाम भेज दिया मक्के में अबू जहल लानती के पास कि तुम अगर अपना माल बचाना चाहते हो तो मेरी मदद को पहुंचो। इसका पैगाम पहुंचते ही फिर इसने रास्ता भी बदल लिया। इसका जब पैगाम मक्के पहुंचा, अबू जहल, किताबों में लिखा है, काबे की छत पर आकर खड़ा हो गया अबू जहल, और उसने ऐलान किया कि लोगों, अब वक्त आ चुका है कि मुसलमानों को माज़अल्लाह नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, मुसलमानों का शहर तक तबाह कर दिया जाए। बाहर निकलो मुजाहिदों। 1000 के करीब मुजाहिद, उनके कुफार के 1000 के करीब कमांडर मुजाहिद अच्छे भले जंगजू बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमारा सामान भी हाजिर है, हम भी हाजिर हैं और मुसलमानों से अपने सारे बदले लेंगे। चुनाचे वो इनका 1000 का लश्कर तैयार हो गया। इधर इन्होंने जब ये लश्कर बनाया,
हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर ताजदार कायनात को खबर दी, महबूब कुफार तैयार हो चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा किया। कायनात के सुल्तान ने फरमाया, सहाबा अबू सुफियान के लश्कर और उसका तिजारती काफिले की सरकूबी करने की बजाय ख्याल रखो कि कुफार आने वाले हैं, तो आप लोगों का क्या इरादा है? कुर्बान जाए, अब तो ये वो सहाबा थे जिनका तन मन धन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। सहाबा किराम अपने उन जान निसारों से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि तुम्हारा क्या इरादा है? कुफार आ रहे हैं लड़ने के लिए हमसे, क्या तुम तैयार हो? तेरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन व अंसार को जमा करके जब फरमा रहे, सहाबा कुफार का लश्कर आ रहा है, कौन कौन तैयार है? सबसे पहले अफजलुल बशर बाद लंबिया बित्तहकीक यार गारे मुस्तफ़ा, यार मज़ार मुस्तफ़ा, वफा शियार मुस्तफ़ा, हजरत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले खड़े हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो बंदों का लश्कर आ रहा है, आज अगर जिन्नों का लश्कर भी आ जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। गोया एक आशिक ने तर्जमानी कर दी। सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे थे, एक वारी जे यार बुलावे, असी सिर नो पैर बनाइए, आज़म याते यारी ना लाए, जे लाए तोड़ निभाए, आज़म याते यारी ना लाए, जे लाए तोड़ निभाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, कमले वाले हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आपने कहा रब एक है, हमने सारा कुछ छोड़ के आपकी बात मानी, अल्लाह एक है। आपके लिए अपना घर बार छोड़ा, मक्का छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, मदीने के मुसाफिर बन गए। महबूबा आप हुक्म फरमाइए, सिद्दीक़ अकबर के बाद वो मुस्तफ़ा का वफा शियार यार हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जुर्रतमंद बहादुर इंसान जिससे आज भी आलम कुफर के अंदर जलसा भरांदा है, आज भी आलम कुफर हजरत उमर के नाम से डरता है। छड़ा कुफर ही नहीं डरता, शैतान भी उमर के साए से डर कर भाग जाता है। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा तन मन दम आपके लिए है। गोया फारूक आज़म अर्ज कर रहे थे, क्या पेश करूं जाना। अच्छा, माह रमजान में एक नात पढ़ना लाखों नातों पढ़ने का सवाब मिलेगा, तो मिलके मेरे साथ पढ़ लीजिए। क्या पेश करो जाना, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करो जाना, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करो जाना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, जिसका दिल याद मुस्तफ़ा से मामूर है। मिलके पढ़िए, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये
दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हजरत फरूक आजम के खड़े होने के बाद हजरत मिकदाद खड़े हुए। ये अंसारी सहाबी है, अंसारी सहाबी हजरत मिकदाद भी खड़े होकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे महबूबा, आज आप जो भी हुक्म फरमाएंगे हम लब्बैक कहेंगे। हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों की तरह ये नहीं कहेंगे आप और आपका रब जाकर लड़िए, महबूब हम तो सब कुछ कुर्बान करेंगे। गोया हजरत मिकदाद भी अर्ज कर रहे थे, क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी है। मिलके पढ़े, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आज रसूलुल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहिए, खुदा करे कि हमारा दिल मोहब्बत मुस्तफ़ा का बसेरा हो जाए। माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में गनीमत समझते हुए मिलके पढ़िए, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कोट मिटन के लजपाल फरमा देने, घोल घता सारा खैश कबीला, घोल घता सारा खैश कबीला, हिक तय दिल भर दे ना तो कसम खुदा दी सानू प्यारा लगने, तू बाबुल वीर ते मां तो बस पोसी झोंक में उजड़ी दी, हिक बार जयाखे हाथों वलमूल फरीद ना, वतमूल फरीद ना, दूर थी सा तेरी जुल्फ दी ठडड़ी छा तो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बारी बारी हुजूर दे सहाबा उठते रहे, अपनी कुर्बानियों का जज्बे का इजहार करते रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम सब के लिए रहमत की दुआएं करते रहे। इसके बाद सरकार ने फरमाया, सहाबा जंग की तैयारी करो, जिसके पास जो साजो सामान है लेकर आओ। अब सहाबा किराम क्या लेकर आ रहे? उधर नयाम में रखी हुई तलवारें लाई जा रही थी काफिर, मगर यहाँ सहाबा किराम पुराने कंबल में लिपटी हुई टूटी फूटी तलवारें लेकर आ रहे थे। सहाबा किराम कोई अपने घर की दालें उठा कर ला रहा है, कोई अपने घर से कोई चीज उठा ला रहा है। जनाब वाला नाजुक तरीन मामलात के अंदर जो कुछ जिस सहाबी को घर से मौसूल होता है लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए। खुदा की कसम तारीख बदर पढ़कर देखिए, सहाबाए किराम में सिर्फ मर्दों ने नहीं किरदार अदा किया, मुस्तफ़ा की सहाबियात खवातीन भी पेश पेश नहीं है। दिल के कानों से सुनियो तो मैं एक सहाबिया का हाल सुनाऊं। एक सहाबिया रदी अल्लाह तआला अन्हा हाजिर खिदमत हुई सरकार की बारगाह में। एक थैले के अंदर कोई चीज़ लेकर हुजूर की बारगाह में आई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी ये क्या है? सहाबिया अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये मेरा हदिया है। सरकार ने फरमाया, बीबी हदिया तो है मगर बता चीज़ क्या है? रो के अर्ज करने लगी, कमली वाले मैं जब कंघी करती थी आपकी शरीयत का हुक्म है बाल छुपाओ, बाल छुपाती थी, इस थैले के अंदर जमा करती थी। आज मेरे घर के अंदर हर कोने कोने में मैंने देखा है कोई चीज नहीं मिली सिवाय इन बालों के। महबूबा बाल ले आई हूँ।
सरकार ने फरमाया इनका यहाँ क्या काम। कहने लगी महबूबा इनकी रस्सी बनाती हूँ, किसी सहाबी के घोड़े की लगाम ही बन जाएगी। एक और सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाज़िर खिदमत हुई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत वाला में आके अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह कमली वाले मुझे भी जंग के अंदर साथ ले जाइए। इस सहाबिया को उम्मे वर्का के नाम से याद किया जाता है। इनका असल इसमें गिरामी हजरत लैला है, हजरत फरूक आजम की खाला है, हजरत फरूक आजम की खाला है। ये सहाबिया हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह बदर के मैदान में मुझे भी लेकर जाइए। सरकार ने फरमाया आप क्या करोगी। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं जख्मियों के मरहम पट्टी करूंगी, मुझे नर्स बना कर ले जाइए। सरकार मैं इस खिदमत को ये खिदमत करती रहूंगी मुजाहिदीन इस्लाम की, और क्या पता कोई तीर किसी सहाबी का जख्म का इलाज करने में मसरूम होगी, कोई काफिर मुझे तीर मार दे मैं भी शहीद हो जाऊंगी। शहादत का जज्बा मुझे नहीं बैठने दे रहा, महबूबा मुझे भी कबूल फरमाइए। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का रहमत भरा जवाब, हुजूर ने फरमाया बीबी तेरा शहादत का जज्बा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, तुम घर टुर जाओ, घर में चली जाओ, आज के बाद तुम उम्मे वर्का भी हो, तुम शहीदा भी हो। सरकार ने उसको नाम ही शहीदा, लक़ब ही शहीदा का अता फरमा दिया। हजरत फरूक आजम की ये खालाएं कभी कभी सरकार फरमाते थे सहाबा आओ मेरे साथ शहीदा के घर चलते हैं। सरकार ने उस जना वाला सहाबिया को लक़ब ही शहीदा का अता फरमा दिया। और ये मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत बड़ी कारिया और बहुत बड़ी हाफिजा थी। हजरत उमर का जब दौर था, आप फरमाते जब मैं अपने घर में आता रात को अपनी खाला की आवाज़ सुनता, मेरी खाला कुरान की तिलावत फरमाया करती थी। आज कोई जनाब वाला खवातीन सैयदा लैला की सीरत अपनाएं, हजरत उम्मे वर्का की सीरत अपनाएं और कुरान से ऐसी दिल लगी। और रात को हमारी माएँ बहनें बेटियां भी अगर कुरान की तिलावत फरमाएं, हजरत फरूक आजम फरमाते मैं अपनी खाला से रोजाना कुरान सुना करता था। एक रात आई कुरान पढ़ने की आवाज ना आई, सुबह मैं खाला के दर पे पहुंचा, पूछा मेरी खाला कहाँ है, रात कुरान की आवाज नहीं आई। बताया गया या अमीर अल मोमिनीन रात हजरत लैला के दो गुलाम, एक गुलाम और एक लोंडी ने मिलकर हजरत लैला को शहीद कर दिया है। फरूक आजम की जुबान पर यह कलमा जारी हो गया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, कि रसूल पाक सच ही फरमाया करते थे कि ये शहीदा है। शहीदा तो हजरत उमर के दौर में हुई है, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने पहले ही बता दिया था तू शहीदा है। कुर्बान जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत पर, सरकार की नजर इनायत पर जो वाक़या रोनुमा नहीं होता सरकार उसे भी देख लेते हैं, उम्मतियों के अंजाम से भी वाकिफ़ हैं सरकार। मुख्तलिफ सहाबियात आती रही, एक सहाबिया ऐसी भी आई जो अपने कपड़े के अंदर अपने बच्चे को छुपा कर आई। शीखार बच्चा, चंद माह का बच्चा हुजूर की खिदमत वाला में आई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, इस्लाम और कुफर की पहली जंग है, पीछे मैं भी नहीं रहना चाहती। इस्लाम की मुकद्दस खवातीन का अंदाज तो देखिए। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा कबूल फरमाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया बीबी भोली हो, ये तो बच्चा बैठ भी नहीं सकता, ये चलने फिरने के काबिल भी नहीं है, इसको कहाँ ले जाए। मैदान जिहाद के अंदर हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरा दिल ना तोड़िए, मेरा बच्चा कबूल फरमाइए। अगर और किसी काम नहीं आता किसी सहाबी को पकड़ा दीजिएगा, दुश्मन तलवार मारेगा, आगे ढाल के तौर पर वो सहाबिया मेरा बच्चा सामने करके अपना दिफा कर लेगा।
क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। साहबी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा छोटा बच्चा कबूल फरमाइए। इस सहाबिया के किरदार के अंदर आज उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम मॉडल है, एक नमूना है। आप अपने बच्चे को स्कूल के लिए जगाती हैं, आज बच्चियां, आज माएँ अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए जगा देती हैं, मगर नमाज के लिए नहीं जगाती, इसलिए कि बच्चे की नींद पूरी नहीं है। आज जनाब वाला नमाज के लिए, दीन के कामों के लिए आज की माँ गवारा नहीं करती मेरे बच्चे को तकलीफ हो, मगर हजार सलाम उस सहाबिया को जो शीर खार बच्चा रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान के लिए करने के लिए, रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान करने के लिए ले आई है। महबूबा जानती हूँ चल फिर नहीं सकता है, जानती हूँ बैठ नहीं सकता है, मगर कोई सहाबी हाथ में पकड़ सकता है। किसी सहाबी के पास ढाल नहीं होगी, मेरे बच्चे को ढाल बना लेगा। मुजाहिद किसी जख्म से बच जाएगा, दीन का फायदा हो जाएगा। काश आज हम सब का ये जज्बा हो जाए, हम भी सहाबों सहाबियात की तरह दीन पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा करें। इसलिए तो सहाबा किराम के ये वाक़यात सुनाए जाते हैं। हज़रत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, हम अहले बैत रसूल को रसूलुल्लाह के ग़ज़वात और हुज़ूर की जंगें ऐसे सुनाई जाती थीं, ऐसे याद कराई जाती थीं जिस तरह सूरह फातिहा बच्चे को याद कराई जाती है। ये कौन कह रहा है? इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हम अहले बैत के बच्चों को जिस तरह सूरह फातिहा याद करवाई जाती थी, इस तरह मुस्तफ़ा की जंगें याद करवाई जाती थी। इसका मतलब है इन जंगों के अंदर बड़ा दर्स है। जब अहले बैत के घरों के अंदर सहाबा के किस्से सुनाए जाते हों, तो फिर मैं और आप कौन है? ये तो अहले बैत मुस्तफ़ा हैं। और इमाम सज्जाद मौला अली के, मौला हुसैन के बेटे हैं, मजलूम करबला हैं, जो करबला से इमाम सज्जाद वापस गए थे मदीना मुनव्वरा, ये वो इमाम सज्जाद है। इसलिए फिर ये बचपन में मगाज़ी रसूल यानी रसूलुल्लाह के ग़ज़वात के किस्से सुन सुन के तो इतने मुजाहिद थे, भले जिस्मों से, बुखार से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होने के बावजूद भी अपने बाबा हुसैन की बारगाह में अर्ज़ करे थे, बाबा जान जब तक औलाद मौजूद है तो बाबा कैसे मैदान जिहाद में जाए, मुझे हुक्म फरमाइए, मुझे इजाज़त दीजिए। हालांकि खड़े नहीं हो पा रहे थे शिद्दत बुखार की वजह से। ये जज्बात कैसे बच्चों के अंदर पैदा होते हैं? दीन पर मर मिटने का जज्बा तब पैदा होगा जब उनको सहाबा के यूं बहादुरी के किस्से हम सुनाएंगे, सहाबा की जान निसारियों के किस्से हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। कुर्बान ने उस सहाबिया के अंदाज पर शीर खार बच्चा लेकर आ गई, महबूब ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए। क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मेरे तो आप हैं सब कुछ रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम के यूं जज्बात इजहार मोहब्बत के बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर अर्ज़ करूं, जब पहुंचे मैदान बदर के अंदर, तवज्जो, मैदान बदर के अंदर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, उधर हालात क्या हैं? कुफार भी मैदान बदर के अंदर आ पहुंचे। अबू जहल ने मट्टी वाली जगह जी
अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मट्टी वाली जगह को कुफार ने अपने लिए पसंद कर लिया, रेतली जगह को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पेश कर दिया कि यहाँ पे गरम रेत में सहाबा किराम को तकलीफ होगी और हम आज़ादी के साथ यहाँ रहेंगे। मट्टी वाली जगह थी जो अच्छी जगह थी। जज़ाकल्लाह, ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी मस्जिद की खिदमत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और माह रमज़ान का अल्लाह आपको सदका अता फरमाए, सहाबा किराम का भी सदका आपको अता फरमाए। और भी जो खिदमत करें या कर चुके या करते रहेंगे, अल्लाह सबके हक में ये दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, रात को हो गई बारिश। जब बारिश हुई तो उधर काफिरों की तरफ कीचड़ बन गया, इधर सहाबा किराम का तो फर्श बन गया। जब रेत पर बारिश हो तो वो तो जम जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं। और आका अलैहिस्सलाम भी वहाँ एक अरीशा बनाया गया, अरीशा मतलब झोपड़ी एक बनाई गई, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और आप सजदे के अंदर थे, बार बार दुआएं कर रहे थे, परवरदिगार आज अगर तूने मदद ना फरमाई तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेहरबानी फरमाइए, जितने भी हैं इनकी मदद फरमा, इनकी नुसरत फरमा, इन पर करम की नज़र फरमा। और फिर अल्लाह ने मदद भी फरमाई और इस मदद का हाल कुरान में भी बयान फरमाया है। अल्लाह करीम ने फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह करीम ने मदद फरमाई बदर के मार्का के अंदर तुम्हारी, जब तुम बेसरो सामान थे, तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं था, साजो सामान नहीं था, अल्लाह ने मदद फरमाई। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अगले दिन जब सफ़े बनाई गई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की सफ़े बना रहे हैं, उधर काफिर बना रहे हैं, इधर इस सहाबा किराम की सफ़े तैयार हो रही हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक सहाबी को मुलाहजा फरमा रहे हैं। यहाँ पर दो अजीब तरीन वाक़यात रूनुमा हुए। एक वाक़या सुनाया जाता है, एक नहीं सुनाया जाता, मैं दोनों सुनाने लगा हूँ। दो वाक़यात बड़े अजीब रूनुमा हुए। एक वाक़या ये कि जब सरकार दो आलम सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे, सफ़े दुरुस्त करने में उस सफ़ के अंदर एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत सवाद है। सवाद का जिस्म भारी और मोटा है, पेट बाहर निकला हुआ है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सवाद के सामने आए, पेट को आगे देखा, कितार के अंदर बराबर नहीं थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक के अंदर एक छड़ी थी। सरकार ने पेट पर रख के फरमा, इस्तवी या सवाद, ऐ सवाद बराबर लाइन के अंदर खड़े हो जाओ। हजरत सवाद लाइन के अंदर बराबर तो आ गए, मगर हुजूर को अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सवाद की तरफ देखा, सवाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसी बेसरो समानी है, किसी के पास कुर्ता है तो जना वाला तहबद नहीं है, किसी के पास तहबद है तो कुर्ता नहीं है। ऐ महबूबा, ऐसी बेसरो समानी के मेरे नंगे पेट के ऊपर आपने छड़ी मारी है, मैंने तो किसास लेना है। सहाबा किराम बरते हैरत में मुब्तला हैं, हैरान हो गए। जिस यार पर कुर्बान होने आया है उसी से बदले लेना चाहता है, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हजरत सवाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने क़िसास लेना है। वो रहमत आलम, वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में भी हमेशा की तरह मिसाल ही कायम फरमा दी है। फरमाया, हाँ दीवाने, अगर बदला लेना चाहते हो, मेरे सरकार ने पेट मुबारक से कुर्ता हटाया, फरमाया आओ बदला ले लो। ये साहबी फर्ते मोहब्बत के अंदर तोड़कर मुस्तफा के जिस्म से लिपट जाता है, हुजूर के जिस्म के बोसे लिए जा रहा है, चूमे जा रहा है। सरकार ने फरमाया, सवाद क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है? सवाद रोके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मौत मेरे सर पर मुंडला रही है, अन करीब हो सकता है शहीद हो जाऊं, दुनिया से रुखसत हो जाऊं। ऐ मेरे आका, अपनी बख्शिश का सवाल कर रहा हूं, आपके जिस्म को चूम कर क्या पता अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, कि जो आपके जिस्म से टच हो जाता है उस पर दोज़ख हराम हो जाती है। बल्कि यहाँ इस बात को रोकर एक बात अल्लाह के वली की सुनाता जाऊँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये वाक़या हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं।
हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक गली से हजरत इब्राहिम बिन अदम बल्ख के बादशाह थे, बादशाही को किक आउट किया था और फ़कीरी इख्तियार फरमाई थी, फ़कीरी इख्तियार की थी, अल्लाह के वली बन गए थे। हजरत इब्राहिम बिन अदम एक गली से आ रहे थे, दूसरी गली से एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर आ रहा था। उसने देखा इब्राहिम बिन अदम बड़े करीब आ गए, अब ना पीछे हटने बनती है ना सामने जा सकता हूँ, करूँ तो क्या करूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदम के बारल जब करीब आया, आकर आपकी दस्तबोसी की, इब्राहिम बिन अदम पहचान तो गए बंदा शराब में है, मगर उसको ऐब जाहिर नहीं फरमाया। ऐब पर पर्दा डालते हुए हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उसको छोड़ दिया और वो चला गया। क्योंकि आप दिलों से वाकिफ़ है ना, डॉक्टर इकबाल कहते हैं अफकार जवानों के जली हूँ या खफी हूँ, पोशीदा नहीं मर्द कलंदर की निगाह से। आपने देख लिया शर्मिंदा तो वैसे ही हो गया है, मजीद शर्मिंदे को क्या शर्मिंदा करना। आपने उसको छोड़ दिया, वो चला गया। जब ये चला गया, रात को सोया, ख्वाब के अंदर देखता है मैं मर गया हूँ और मर कर दोज़ख में नहीं जन्नत के बाला खानों की सैर फरमा रहा हूँ। वो दीवाना कहता है जन्नत के आला नेमते तनावल कर रहा हूँ, जन्नत की सैर कर रहा हूँ, दिल ही दिल के अंदर सोच रहा हूँ, कह रहा हूँ परवरदिगार मैं तो मुजरिम था, मैं तो लाए के नारे जहन्नम था, जन्नत में आला मकाम कैसे। हाथ में गैब से आवाज आई बंदया, रात इब्राहिम बिन अदम जो हमारा वली है, जिसने दुनिया हमारे लिए छोड़ रखी है, उसकी दस्तबोसी से पहले, उसके हाथ चूमने से पहले तू दोज़खी था, मगर हाथ चूमने के बाद हमारी खैरत ने गवारा ना किया, जो हमारे वली के हाथ चूमे फिर भी वो दोज़खी हो, हमने जन्नती बना दिया है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगेदा तेरा, जेक कतरा बख्शे मैनो कम बन जावे मेरा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, अगर हुजूर के गुलाम, हुजूर के नौकर इब्राहिम बिन अदम के हाथ चूमने वाला जन्नती है, मुस्तफा का जिस्म चूमने वाला, हजरत सवाद का ये जज्बा क्यों ना होता। अल्लाह हमें भी ये सादत अता फरमाए, अल्लाह वालों की दर की हाजिरी नसीब फरमाए, गुंबद खजरा सुनहरी जालियों के बोसे लेने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा वाक़या इस सफ़ों के दौरान ये रोनुमा हुआ, इस्लाम की इज्जत आप पर आश्कार हो गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा की सफ़ों के अंदर दो अपने यार देखे, जिसका नाम हजरत, एक का नाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, ये राजदार मुस्तफ़ा है, दिल के कानों से सुनिएगा। दूसरा हजरत हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो सहाबी। सरकार ने देखा, फरमाया तुम हमारे साथ मदीने में से निकले नहीं थे, बदर पर पहुँच गए, कहाँ से आए हो। अर्ज़ किया का फलां हम काम पर गए हुए थे, कासिद थे, वहाँ से चलते हमें पता चला कि आप बदर में पहुँच चुके हैं, तो हमने कहा घर में क्यों जाना है, हुजूर के लिए पेश होते हैं, सरकार के साथ जंग लड़ते हैं, चुनाचे हम पहुँच आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं बनी। अर्ज़ किया अबू सुफियान के लश्कर ने पकड़ लिया था, काफिरों के लश्कर ने हमें पकड़ लिया था, तो पकड़ कर हुजूर ने फरमाया छोड़ कैसे दिया तुम दोनों को। कहा कि हमने उनसे मुआहदा किया है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इस शर्त पर छोड़ते हैं कि बदर में जाकर मुसलमानों के मददगार नहीं बनना, मुसलमानों के साथ जंग नहीं, मिलकर हमारे साथ जंग नहीं करनी, मुसलमानों के साथ मिलना नहीं है, हमने वादा किया, उन्होंने हमें छोड़ दिया। मुस्तफ़ा ने फरमाया साइड पे हो जाओ। हालांकि इधर 313 है, बंदे बंदे की जरूरत है, छोटे बड़े सब आए हुए हैं, मगर फिर भी हुजूर ने फरमाया हम वादा खिलाफी करने वाले नहीं हैं, तुम काफिरों से वादा करके आए हो, लिहाजा अब तुम हमारे साथ शामिल ना हो, कोई नहीं, आगे और भी जंगें आएंगी। हालांकि हजरत हुज़ैफा को सरकार के साथ बड़ा प्यार था, सरकार को भी हुज़ैफा के साथ बहुत ही प्यार था, राजदार मुस्तफ़ा थे। हजरत उमर अपने दौरे खिलाफत में जनाजा वही पढ़ाते थे जिस जनाजे को पढ़ने का हजरत हुज़ैफा कहते थे कि ये मुनाफिक नहीं है, मोमिन है, इसका पढ़ो जनाजा, तो हजरत उमर उसका जनाजा पढ़ते थे, कुर्बान जाए। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी अजीम मिसाल कायम कर दी कि ठीक है हम थोड़े हैं, मगर मदद तो अल्लाह की आनी है ना, बंदू पर तो एतबार ही नहीं है।
इतबार और यकीन कामिल तो अल्लाह की ज़ात पर है। अल-मुख्तसर, अच्छा हमारे लिए भी ये दर्स है, हम भी वादे खिलाफी ना किया करें। हम बड़े बड़े वादे करके भूल जाते हैं। जो वादा खिलाफी करते हैं सुन ले, कुरान कहता है इन्नल अहद कान मसऊला। आपने बच्चे के साथ वादा किया हो या किसी बड़े के साथ, किसी के साथ भी, छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारे हमारे वादा खिलाफ हैं। साहिबान इक़्तिदार तक बड़े बड़े वादे करके भूल जाते हैं। खुदा से डरना चाहिए। वादे के बारे में क़यामत में सवाल होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो कहा कि बच्चों के साथ भी वो वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सके। बच्चों को बंदा कहता है तुम्हें खिलौना ले दूंगा, चुप करो, अब खिलौना लेना ज़रूरी हो गया। इसलिए वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। मेरे आका ने अल-मुख्तसर जब जंगे बदर छिड़ गई कि वहाँ पे 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी हो गए, और जो 70 काफिर मारे गए उन 70, अब ये जुमला सुनिएगा, 70 काफिर मारे गए, उन 70 में से 35 अकेले मौला अली ने मारे हैं। अकेले मौला अली ने 35 मारे हैं। अल्लाह, वक्त पूरा हो गया, मैं क्या हाल सुनाऊं। अल्लाह पाक बस मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल करें। जो 70 कैदी हो गए थे ना, मस्जिद नबी के सतूनों के साथ जाकर साहबा ने उन्हें बांधा था। जब बांधा तो हज़रत अबू हुरैरा कहते खुदा की कसम रात को सरकार उठ उठ कर मस्जिद में आते थे, उन कैदियों का हाल देखते थे। अबू हुरैरा कहते या रसूलल्लाह क्यों बेचैन है? सरकार फरमाते मुझे नींद नहीं आ रही, यहाँ कैदी हैं। अगरचे वो दुश्मन थे मगर कितने रहीम है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम।